रूस यूक्रेन में शांति वार्ता की अभी कोई संभावना नहीं। 2023 के सेकेंड हाफ में हो सकती है शांति की पहल, यानी कि अभी बहुत लंबा इंतजार ऐसे में करना पड़ सकता है, कई महीनों का। ज़ेलेंस्की के करीबी नेता डेविड आराखामिना की तरफ से यह दावा किया गया यूएस रूस में चुनावों की वजह से शांति की हो सकती है पहल, यानी कि रशिया और अमेरिका में जब चुनाव करीब आएंगे, जब वो दौर आएगा, तब कुछ ऐसा हो सकता है। और देखिए, तीन बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने। देखिए किस तरह से लगातार जो यूक्रेन की फोर्स है उसकी तरफ से रूस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सुखोई 24 को टारगेट करके उड़ा दिया गया। बखमुट की तस्वीर आपके सामने, रशियन हेलीकॉप्टर से खेलता हुआ नजर आया यूक्रेनी सैनिक, क्योंकि इस पर कब्जा कर लिया गया। रूसी इसको छोड़कर भाग निकले और रूस यूक्रेन में शांति वार्ता की अभी कोई संभावना नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात की उम्मीद लगाए बैठी है कि जल्दी शांति आए। सर, ये दावा किस आधार पर किया जा रहा है उस पर चर्चा करने से पहले एक बार फिर से ये बता दें कि किस तरीके से अब ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अमेरिका भी ज़ेलेंस्की को ये कह चुके हैं कि अपना रुख उन्हें बातचीत के लिए बदलना होगा। वो इस आधार पर भी क्योंकि यहाँ पर ज़ेलेंस्की बातचीत के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है और अब तो बाकायदा शर्तें भी सामने रख रहे हैं। तो क्या ऐसे में बातचीत मुमकिन हो सकती है? दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर ज़ेलेंस्की को एज अ स्पेशल इन्वाइटी G20 में इन्वाइट किया जाता है, जाहिर सी बात है री एस्टैब्लिशमेंट और रिकैप्चरिंग, वहां के तमाम हालात को वो दुनिया के सामने जरूर रखेंगे। लेकिन क्या G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसमें ज़ेलेंस्की को भी अपना रुख बदलने को मजबूर कर दिया जाए? हालांकि इस बीच रूस यूक्रेन में शांति अब जिस तरीके से जून 2023 के बाद बताई जा रही है, अब ये ज़ेलेंस्की के करीबी हैं डेविड, जिनकी तरफ से ये तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि अमेरिका और रूस दोनों ही देशों में 2024 में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। उसके तहत ये सलाह ज़ेलेंस्की के सामने यूएस की बहुत मायने भी रखती है। चर्चा करने से पहले दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए कि दोनों देशों के राष्ट्रपति चुनाव से पहले तनाव कम करने की कोशिश जरूर करेंगे और पुतिन में अब सैन्य ताकत दिखाने की क्षमता ही नहीं रह गई है। तो क्या पुतिन के तमाम फेलियर्स की वजह से है कि अब वो भी बातचीत के लिए राजी हो चुके हैं, जबकि पुतिन अब कोई डिप्लोमेटिक उपलब्धि अपने लोगों के दिखाना चाहेंगे और इसके लिए रूसी राष्ट्रपति बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं। अब यूक्रेन की सख्त शर्तों के बाद पुतिन के लिए हालात अनुकूल नहीं रहे हैं। इस बीच चतुर्वेदी सर, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये बात उठाई, क्या ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है और ऐसे में G20 के सामने ज़ेलेंस्की की मौजूदगी क्या संकेत देती है? G20 में यूक्रेन के युद्ध के बारे में जरूर बातचीत होगी। Exactly. और बड़े बड़े देश बातचीत करेंगे, क्योंकि सब चाहते हैं कि वहां शांति स्थापित हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है यूनाइटेड स्टेट्स क्या चाहता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो कुछ भी आज यूक्रेन में हो रहा है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का काफी योगदान है। नहीं, बट ज़ेलेंस्की की आप जो बाइडेन की मानेंगे? जो बाइडेन तो पहले कह चुके हैं अपना रुख बातचीत के लिए बदले। ज़ेलेंस्की के पास आज भी कोई इतनी ताकत नहीं है कि वो अगर यूनाइटेड स्टेट जो बाइडेन बोले तो वो ना माने। उसके बाद भी शर्तें वो रखी रहे। प्रोफेसर सतीश, जल्दी से एक बात बताइए, आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि रणनीति के तहत पुतिन ने अपनी सेना को खेरसोन से हटा लिया। ये कौन सी प्लानिंग, कौन सी रणनीति है कि अपना सामान छोड़ करके आप जल्दी हाई तौबा मचाकर भाग रहे हैं? युद्ध में कैसी तैयारी, कैसी प्लानिंग? पिछले साल आपको याद होगा कि किस तरीके से अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, भागी थी। बिल्कुल याद तो ये स्ट्रेटेजिक, लेकिन वहां तो अमेरिका मजबूर हो गई थी, ये हमने देखा था ना। यहाँ पर भी रूस मजबूर है, क्योंकि जिस तरीके की सहायता की उम्मीद वो कर रहा था, चाहे वो चीन से कर रहा हो या बाकी अन्य देशों से कर रहा था, वो मिला नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी फिर तो ये है कि अगर रूस खेरसोन में मजबूर हो सकता है तो बाकी के 3 प्रांतों में कहीं मजबूर ना होना पड़ जाए। ये तो सबसे बड़ी हार होगी। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।